काहोडमोकायनम् अर्हन्ताणम् आयरीवज्यायाणं लोयमिसविसाहुणम्। मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की। आवाज़ नहीं है, 500 लोग बैठे हो। चंद्र प्रभु भगवान की, देवपुरी के पाशनाथ भगवान की, वर्धमान भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टा निकांत सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की। 2 अक्टूबर महापर्व की आज विशाल दिन 2 अक्टूबर। हम श्रावक ये सीनरी लगाई है, इन चीज़ों से खुद को सीखना है। हमने सीनरी क्यों लगाई है? 48 भक्तांबर के काव्य की सीनरी लगी हुई है, संसार वृक्ष की सीढ़ी लगी हुई है, नेमिनाथ राजुल जा रही है गिरनार से, और नेमी कुमार, देखो कितनी अच्छी अच्छी सीढ़ी लगी हुई है। इन चीज़ों को देखकर खुद को बैराग होना चाहिए कि हम मंदिर में आए हुए हैं, हम मंदिर में आए हुए हैं। बैराग का कारण क्या है? सुनिए अच्छे से, भाव से सुनो। हे प्रभु, कल बताया था संसारी प्राणी संसार के लिए भटक रहा है, संसारी प्राणी संसार के लिए भटक रहा है। आपको पता है, आपको ज्ञात है, आपके मंदिर में ही लगी हुई है। आप सामने देखना, महाराज के सामने, उधर उधर नहीं देखना, सीढ़ी के ऊपर एक हाथी, पागल हाथी आता है और आदमी के पीछे भागता है। भाई बैठ जा। आदमी के पीछे भागते 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 और क्या करता है? वो टहनी को पकड़ लेता है, वृक्ष को पकड़ लेता है, और वृक्ष को पकड़ने के बाद पागल हाथी आता है, वृक्ष को हिलाता है। उधर से ऊपर से तो एक छत्ता लगा है मधुमक्खी का, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, और मधुमक्खी के छत्ते में 4 अगतियों के सांप हैं। नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, बड़े बड़े सांप हैं, अजगर। वो एक खाएगा तो पूरा निवाला बन जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। कोई बात नहीं महाराज, चलते हैं फिर दोबारा। एक एक बूंद हंस की गिरती है जिह्वा पर, वो भोगों में प्राप्त हो जाता है। उसको पता नहीं है मेरे को क्या मिला, ऐसा क्या मिला है मुझे। 1 मिली बूंद की बूंद, 1 मिली बूंद, उसको खुद पता नहीं है मैं भोगों में लिप्त हूँ। ये ग्रंथ पढ़ रहे हो, ग्रंथ से इसी में अंदर बताएगा, आचार्य बता रहे हैं लिप्त है, उसको खुद पता नहीं है किसके कारण है। ऊपर घटाता है तो मधुमक्खी पूरे शरीर से चिपक जाती हैं, रोता है थोड़ा सा, फिर वैसा के वैसे ही हो जाता है। उसको खुद पता नहीं है मैं क्यों इसके अंदर फंस गया हूं। कौन? नाम क्या है? संसारी प्राणी, संसार के लिए भटक रहा है। चलो आचार्य बताते हैं, अनुकरण सागर 4 गतियां बता बेटा। नरक गति, आपके हरदागंज में इतनी मिट्टी आ गई तो वहाँ के जीव सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दौलत राम जी 6 डालाकार में लिखते हैं, 3 भवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो योग समार के, मन को वचन को काय को समार के। कौन कह रहा है? दौलत राम जी कह रहे हैं 6 डालाकार में। पहले नरक में इतनी मिट्टी ले आई मुट्ठी भर, अध्यक्ष जी आसपास के लोग 50 कोस के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से अलीगढ़ इधर चले जाओ, आगे कौन सा कॉलोनी है वो जा रहे हैं आज?
अतरौली सब व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं बचेगा, सुनसान रहेगा। वहाँ की इतनी गंदी मिट्टी है। मिलता क्या है बच्चों, मालूम क्या मिलता खाने को? इतनी अच्छी चीज़ मिलती है नरक में, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोस, इडली, डोसे। अरे महाराज जी, मोमोस तो रोज़ होटल पे खाता हूँ मैं तो। जी कह रहा नहीं महाराज, बच्चे नहीं कह रहे, बात बता रहा हूँ, समझ रहे ना? वहाँ खाने को क्या मिलता है? मिट्टी मिलती है खाने को, समझ रहे हो बेटा? पानी कौन सा मिलता है? वैतरणी नदी, लावा बह रहा है, कब बह रहा है, खून बह रहा है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं बहता, वहाँ तो अच्छा पानी है, बिसलरी का है, आरओ का है, फिल्टर का है, रूह अफ़ज़ा का है। भैया विशाल है ना, क्या अभिषेक भैया, कितना सुंदर नाम रखा मम्मी पापा ने, अभिषेक, कितना सुंदर रखा अभिषेक। पता चला अभिषेक भाई कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा मिलता क्या है? वैतरणी नदी, लावा, कफू बह रहा है, खून बह रहा है। ऐसा गंदा पदार्थ मिलता है जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, गंदा गर्भ बहता है, वो मिलता पीने को। मुंह सुकड़ता है इंसान। अब चलते हैं नरक में ही। नरक में 4 दिन का चैप्टर 1 दिन में ख़त्म करना है मुझे। 4 दिन का चैप्टर 1 दिन में ख़त्म करना है। 4 गतियाँ हैं ना, सुनना है भैया। अब उसमें क्या हुआ जी, तेरा नाम क्या छोटू? अभिषेक, हर्षित। मम्मी क्या करती थी? छोटे पे मालिश करती थी और क्या करती थी? काजल लगाती थी मम्मी। ये मम्मियाँ बैठी हैं सारी मम्मियाँ, काजल लगाती थी, तेरे लगाती थी। पता चला मम्मी नरक में आ गई और तू भी नरक में चला गया। और बाहर से बैठन पार्टी होती, धूमधमा से लेके आते हैं बैंड बाजी से महाराजों को। ऐसी आ गए, ऐसी आप लोग पहुँचे। आरा होता, आरा पत्ता होता, इतना बड़ा पत्ता। तूने मम्मी की गर्दन काटी पहले, मम्मी ने तेरे हाथ काट दिए, मम्मी की आंखें फोड़ दी, मम्मी की टांग काट दी, फिर जुड़ गए पारे की तरह। 6 डाला काट। दौलत राम जी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? दौलत राम जी 6 डाला कार में बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी सुरेश जी सुन लो, दौलत राम जी बोल रहे हैं कि 3 भुवन में नाज जो खाए, नाज ना मिलता वहाँ खाने को, कुछ नहीं मिलता खाने को। कैसा मिलता है? गंदा पदार्थ मिलता है। याद रखना, हम श्रावक सोचते हैं कल की सोचेंगे, कल अच्छा बनाएंगे, परसों की सोचे बच्चों अच्छा पहनेंगे। कल का भरोसा नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है। आज जो है अभी कर लो, निपटा लो, समय नहीं है। इस बुढ़ापे में संयम ले लो तो कुछ होगा, अन्यथा तो यूं ही चला जाएगा। सफ़ेद बाल हो जाते हैं, इंसान डाई लगवा लेता है, टूट जाते हैं, बिग लगवा लेता है, दांत टूट जाते, नकली लगवा लेता है। महाराज जी बैराग नहीं होता। संकेत के हर नियम चेंज हो गए हैं, संकेत के हर नियम चेंज हो गए। ये ग्रंथ रखे हैं, माला भरी हुई है, जयमाला, तो भी एक आदमी पढ़ लेना अच्छे से तो बैराग हो जाता। पहले पत्ता टूट जाता था, बैराग हो जाता था। और उसकी बूंद गिर जाती, बैराग हो जाता। बादल छट जाते तो बैराग हो जाता था। और तो बैराग के हर संकेत श्रावक सोचता है, व्रती कहता है महाराज दीक्षा लूंगा, काल लब्धि पूरी होगी जब लूंगा। काल लब्धि समझते हो? काल लब्धि पूरी होगी जब लूंगा। अरे भैया काल लब्धि की छोड़, तू अभी ले। कल का क्या भरोसा, पल भर का भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है इंसान का, समय का। अरे मुनिराज को आहार देते देते एक अम्मा थी इंदौर में, महाराज जी ने बोला तबीयत सही नहीं है, पीछे टिक जाना। पीछे टिक गई, टिकी रह गई, महाराज का हार हो गया। पता चला उनकी क्या हो गई,
समाधि हो गई। याद रखना, पता चला होता तो महाराज का क्या होता, अंतराय होता, और जितनी श्रावक का भी, जितनी वृत्ति का सबका अंतराय होता। बता हो गई। कब पता चली? वो तो आराम कर रही है, मुंह फाड़ गए, निकल गए प्राण। याद रखना, जिस माँ ने आपको जन्म दिया था, आपने मेहनत, माँ ने पैर दबाए थे, माँ ने काजल लगाया था, और आपने माँ की आंखें फोड़ दी। माँ ने तो अच्छा किया, तो आपने माँ की आंखें फोड़ दी, माँ के हाथ काट दिए। दौलतराम जी कह रहे हैं नरक में इतना दुख है, नरक में कोई जाना नहीं चाहता। जैनी तो नरक में नहीं जाना चाहेगा, जो गलत करेगा, गलत भरेगा, वो नरक का बंद कर लेगा तुरंत। गुरु से उल्टा सीधा बोलेगा, गुरु के बारे में बोलेगा, गुरु के प्रति बोलेगा, तो नरक का बंद कर लेगा। और मंदिर 3 लोग के नाच के सामने तेज आवाज में बात करेगा, वो नरक का बंद कर लेगा। भोगना यहीं पड़ेगा। कैसे ही भोगे, चाहे हंस के भोगे, रो के भोगे, भोगना पड़ेगा। महाराज खूब पैसा आ रहा है उस पर, भाई याद रखना, पैसा अपनी जगह पे है, भक्ति अपनी जगह पे है। याद रखना, एक नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना। व्रती होकर ऐसे भाव रखते हैं, व्रती होकर ऐसे भाव रखेंगे, मायाचारी के भाव रखेंगे, आज मुझे ये सम्मान में चाहिए, ये सामान चाहिए, तो वो व्रती की इज्जत नहीं रहेगी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने के लिए सारा काफी है बस। इज्जत रहेगी उसमें कि आप अपेक्षा से मंदिर में आए, व्रती हैं, आपको जो दे दिया समाज ने, तिलक कर दिया, वो रख लेना चाहिए। व्रती की कह रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? व्रती की। प्रतिमाधारी, 10 प्रतिमाधारी जो सोचे अरे मुझे ये मिलना चाहिए, अरे मुझे ये चाहिए, मैं लेके आया हूं, मैंने मंदिर बनाया, मैंने ये करा। घमंड अपने घर पे रखना। घमंड अच्छे अच्छे सफेद कपड़े से रंगीन कपड़े में आ जाते हैं। जब समय आता है ना, रंगीन कपड़े में आ जाते हैं, जब प्रभु कर देता है। प्रभु के सामने देर है, अधेर नहीं है। ये मुनिराज बोल रहे हैं आज आपके सामने, आप अनुकरण सागर को अर्घ नहीं चढ़ा रहे, अनुकरण सागर को आहार नहीं दे रहे। किसको आहार दे रहे हैं? सच्चे सावक बताएगा। बताओ किसको आहार दे रहे हो आप? बताओ बहन जी। हाँ, किसको? दिगंबर मुद्रा को आहार दे रहे हो, जिसके हाथ में पीछे कमंडल है, उसको आहार दे रहे हो। सुरेश भैया आप सोचो, मैं दीक्षा ले ली, पीछे आ गई, मुझे मिल गया लाइसेंस तो मिल गया, घमंड नहीं करना पड़ा। घमंड से अच्छों के खराब हो जाते हैं। चाहे कहीं में बैठे हो, चाहे अलीगढ़ में बैठे हो, चाहे अर्धागंज में बैठे हो व्रती, किसी में व्रती बैठे हो, सोचें जो मुनिराज की निंदा करे सरे आम, 10 प्रतिमाधारी, वो जीवन में सफल का प्राणी नहीं बनेगा। वो सोचे प्रतिष्ठाचार बना, हम प्रतिष्ठाचार हैं, अपने आप को गौरव समझे, और बच्चों की इज्जत नहीं करें। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की इज्जत नहीं करें, तो किस बात का प्रतिष्ठाचार? इन अध्यक्षों की इज्जत नहीं करें, इस मंत्री की इज्जत नहीं करें, कमेटी की इज्जत नहीं करें, तो क्या क्या अध्यक्ष, काय का व्रती? अब मैं मुनि हूं, अपने आप को समझूं मैं मुनि। मुनि का मतलब मौन। बताना, मुनि का मतलब मौन। संघ को चलाना है, आचार्य भगवान ने मूलाचार में लिखा है, संघ को चलाना है तो गढ़ भूषण काल कराना है। 5 काल बताए हैं। दीक्षा भैया, दीक्षा, शिक्षा, गढ़ भूषण काल, संलेखना काल और समाधि काल, 5 काल बताए हैं महाराज। इसमें कहाँ से आ गए? इसमें व्रती, ये व्रती हैं, ये व्रती हैं। सुरेश ब्रह्मचारी बैठे हैं मेरे सामने। अब इनने कही महाराज मुझे ज्ञान नहीं है। मैंने आशीर्वाद, तुम्हें दीक्षा लेनी है, दीक्षा के बाद ज्ञान आएगा। संस्कार करे जाते हैं तो अपने आप पीछे कमंडल हाथ में आ जाते हैं, तो अच्छों को ज्ञान आ जाता है। ज्ञानमती माता जी ने कितने ग्रंथ लिख दिए, कोई ज्ञान था? होले होले। आचार्य भगवान ने देखो, होले होले होले, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो दांत बोलो नहीं टूटेंगे, और ज़्यादा पढ़ोगे टांग टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी, कुर्सी पकड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो दीदी? हाँ,
आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। नरक में इतना दुख है कि नरक में कोई जाना नहीं चाहता। अब आ जाओ मनुष्य गति। मनुष्य देख लो आप लोग, जिसे मनुष्य बैठे हैं, कोई दुकान से परेशान, कोई बीवी से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, प्रॉपर्टी से परेशान, किसी से परेशान। नरक में मनुष्य गति। अभी अभी एक हफ्ता पहले रेलवे स्टेशन से एक बच्चा जा रहा था स्कूल में बैग टांग के, होगा 26-27 साल का, यूनिवर्सिटी का बच्चा था, अच्छा थका था। उधर ट्रेन आई, खाट 2 पीस हो गए। याद रखना, ट्रेन किसी को नहीं छोड़ती, अपनी करनी अपना फल। कहते हैं करनी करनी का फल मिलता सबको। तूने कुछ किया होगा जब तुझे भोगना पड़ा। याद रखना, अंदर से भावना आनी चाहिए, अंदर से रोने की भावना आनी चाहिए। हमने गलत किया, आज हम गलत कैसे कर दिया। ये भगवान के सामने गुरु नहीं है, आपने कुछ नियम ले लिए भगवान के सामने और नियम ले लिए, नियम के बाद नियम में गलती हो गई, प्रायश्चित कहाँ लेना चाहिए? प्रायश्चित गुरु के सामने आकर नियम लेना चाहिए। गुरु जब प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण करना चाहिए। आपने भ्रूण हत्या भी करा ली, गर्भपात भी करा लिया। गुरु जी गलती हो गई है, अपने पति नहीं है तो आप अकेले आओ, मम्मी के साथ आओ, भैया के साथ आओ, बहन के साथ, सासू के साथ आओ और लेके प्रायश्चित लेके शुद्ध करके जाओ। क्योंकि 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 4 चवन्नी होती हैं, 75 पैसे के डिस्काउंट हो जाता है। चवन्नी को थप्पड़ पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है? गलती तो करी है, 75 पैसे का डिस्काउंट हो गया और चवन्नी का तो भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित लेके भी भोगना पड़ेगा। ऐसे बताया है, सोच लेना, समझ लेना। क्योंकि मनुष्य गति में कितना दुख है। अरे आप लोग दुकान पर जाते हो, फैक्ट्री में जाते हो, दुकान के शटर खोल लेते हो, सब गलत करते हो। कल बताई थी, बहुत लोग आए थे दिल्ली अलीगढ़ से, दोपहर में 5 बजे करीब आए थे, 5-6 लोग। तो मैंने बताई थी, भैया पूछने आए थे, महाराज बताओ। मैंने कही बेटा दुकान के ताले खोलो तो ओम जय 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 निश्चय निश्चय का शब्द बोल देना, दुकान खोल लेना। और मंगल करो, अस्सई अस्सई बोल देना। फिर दुकान पर दुकानदारी देखना कैसी होती है। सलाद पक्ष का लास्ट दिन है। अपने जैनों में सलाद पक्ष नहीं माने जाते क्या? अपन इतना कर सकते हैं, नहीं मनाते, 5 गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं आज के दिन। बस 5 लोगों को भोजन करा सकते हैं। खुशी किस पे? सो भी किस पे? पत्तल पर, पत्तल, दोने पत्तल पर। सुन लेना, आपको चाहिए लक्ष्मी चौक। और दूसरी बात, हरी इलायची होती है। हरी इलायची आपने 2 खाली, नमोकार मंत्र 27 बार पढ़कर 3 जेब में रख ली और दुकान से सीधा पैर दुकान के शटर खोल लिए। आप सारे दिन आपकी सब्जी और भोजन ठंडा हो जाएगा। घर वाली कही अभी तो खाए, कितनी दुकान पर कस्टमर बैठे हुए हैं। याद रखना, समय से पहले कुछ नहीं होता। हौले 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 सीढ़ी वही सीढ़ी बढ़ोगे, सब काम होंगे। प्रभु को मानो, गुरु को मानो और भक्ति अपनी करो। भक्ति में शक्ति होती है और पीली सरसों में इतनी दम होती है। हर घर में, हर परिवार में पीली सरसों होनी चाहिए। कभी तबीयत खराब है, किसी परेशान है, दर्द हो रहा है माथे में, पीली सरसों लो, 9 बार ऊपर से उतार के बाहर फेंक दो सड़क पर, दर्द 1 घंटे के अंदर बंद। दवाई की जरूरत नहीं है। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, पीली सरसों डाल दो, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और रक्षाबंधन पढ़ो, प्रॉपर्टी बनानी है तो ऊपर खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है तो। आपके लिए बहुत सारी चीज लाए हैं। लेने वाले होने चाहिए, बस तो केवल लेने वाला होना चाहिए, देने वाला बैठा है क्या? नरक गति हो गया, मनुष्य गति हो गया, तिरंज गति। तिरंज गति देख लो, अभी अभी जयपुर में 2 लाख रुपए का कुत्ता लेके आया। भैया महाराज जी हम कुत्ता लेकर आए, आप हार कर लोगे? भैया आप कुत्ता लेकर आए, कभी हार नहीं कर सकते। कुत्ता अलग छोड़ दो तो आहार कर सकते हैं। कुत्ता से सावधान लिखते हैं ना घर पे, अब लिखना चाहिए जय जिनेंद्र लिखते थे पहले, कुत्ते से सावधान। अरे बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं क्या? 2 लाख रुपए का कुत्ता 25 लाख की ओडी में लेकर आ रहे हैं, 35 लाख की गाड़ी में ला रहे हैं। अब कौन बताए 15,000 रुपये का नौकर लगा है उसके लिए, संतूर, डिओ और कौन सा ब्रेड आता है, कौन सा मक्खन आता है वो बेटा, कौन सा मक्खन आता है? अमूल का मक्खन। उस पर बनाकर ब्रेड खिलाती है माँ। माँ नहीं खिलाएगी?
कर्मचारी लगा है उसके लिए अलग, दिखाने के दांत अलग हैं उसके, काटेगा नहीं वो तुम्हें, हु करेगा बस। कौन था वो बताए, कौन था बता दूं? यहाँ का समाज का बड़ा आदमी था, मंदिर का धन था, समय पर नहीं दिया तो कुत्ता बन गया मर के। सुन लेना। दूसरी बात, मंदिर में ऐसा काम करो कि मंदिर का पैसा मंदिर में लगे, किसी में नहीं लगे। और जो मंदिर की बोली ले लेता है, मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा, याद रखना मैं तो नहीं कहूँगा, आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज ने गाथा लिखी है। आप टाइम ले लो, 6 साल का ले लो, 5 साल का ले लो, दे देना। आपने सोची अरे ले ली बोली 40 लाख की, दे देंगे बेटा, दे देंगे, उसका नतीजा बाद में निकलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है। क्योंकि मुनि श्री सुधासागर अपने प्रवचन के माध्यम से बोलते हैं कि आपने मंदिर में बोली ले ली और कह दी अरे नाम के लिए बोली ले ली, अरे नाम चाहिए, 1 करोड़ की बोली ले ली, 2 करोड़ की बोली ले ली। ये बोली लेने वाला नाम करता है, झूठ बोल के ले लेता है और बाद में पैसे नहीं देता इंसान। नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है। आप ये सोचो प्रभु के मंदिर में ऐसा मत करो, बोली लो या मत लो, हाथ लगा लो, उसमें ही भलाई है नाम के लिए। और अरे आचार्य भगवान के चरण की बोली ले ली और फिर मुनि महाराज हैं, हम अपने कर्तव्य नहीं करेंगे। सुरेश जी सुन लो, अब इसी में किसकी बात चल रही है? तिरंज गति की बात चल रही है। मैं बैठा हूँ महाराज, मैंने क्रिया नहीं करी। अंकल मैंने क्रिया नहीं करी 28 मूल गुण में। अंकल बैठ जाओ, कुर्सी दे दो। आपको तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि याद रखना आपने क्रिया नहीं करी मुनि ने, तो मुनि मर के तिरंज कुत्ते बनेगा। मुनि दिगंबर साधु, क्यों? उसने 28 मूल दिए। आप तो चले गए आहार कराने के बाद, भैया लोग भैया बत्ती कर गए, रात को गए थे बेटा। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कमरे में? गलत करेंगे तो गलत का हमको दंड देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जो कर्म के कैमरे बंद हो गए, बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो। और वो कर्म के कैमरे सबको पता है ना, चालू रहते हैं। तिर्यंज गति। अब आगे देव गति। देवों में देखो वर्णन, अय है उच्च देव विधान कराते हैं ना, विधान अष्टांग का विधान होता है, नंदीश्वर विधान होता है। सब देवों को बुलाते हो, झंडारोहण करते हो, सब आते हैं। आप जितने बैठी हैं महिलाएं, जितने पुरुष बैठे, सबके अंदर कुछ ना कुछ गोदी में बैठा है, दिखेगा नहीं आपको। क्यों? आप क्या बोलते मंदिर से आके? ओम जय 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 जय, निश्चय निश्चय निश्चय, मंगल करोगे। 60 जगह दे दी, 80 करके वापस जाती हो। दुकान पर, फैक्ट्री पर लवशंका दीर्घशंका, नया घर है 6 साल से बंद पड़ा है, उसमें भी आप निश्चय का शब्द बोल देना, कभी तबीयत खराब नहीं होगी आपकी। खुला आप मानते हो तो, नहीं तो नहीं। आगम के अंदर जैन धर्म में बहुत, अरे खाटू श्याम जाओगे, वो बताएगा जाओ भोले बाबा की पूजा करो। अरे करने की बात नहीं कह रहा, आप पर इस पर श्रद्धा होगी तो आपका सारे काम बन जाएंगे। इस पर, केवल इस पर श्रद्धा होनी चाहिए, वीतराग पर श्रद्धा होनी चाहिए। अरे आप मुनिराज को आहार दे रहे हो और आहार देते 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 मुनिराज को आहार दे रहे हो, मुनिराज नीचे मुंडी कर रहे हैं और आहार कर रहे हैं। उमा स्वामी महाराज को देखा, आचार्य उमा स्वामी को सुना, नाम सुना है, तत्वासुत लिखा, 10 अध्याय लिखे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भोविताम ज्ञाताराम विश्वत्वानाम वंदे तद्गुणदप्ते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा। अब सुन लो, उमा स्वामी महाराज केवल 8 वर्ष के थे, इतने बच्चे जैसे। उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा धारण कर ली, करोड़पति घर के परिवार के थे। और होने के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी बता रहा हूँ, बस खत्म करने वाला हूँ।
उनने अपनी सिस्टर की अच्छे परिवार में शादी कर दी। शादी करने के बाद किसी कारण से बहन का पति खत्म हो गया और गरीब भी हो गई बहन। और कौन आए? उमा स्वामी महाराज निकल लेते हरदोगंज से। अरे बहन का घर तो सामने है। कहाँ? बहन का घर तो सामने है। और सामने देखा महाराज को पड़गाने में खड़ी हो गई। सुन लेना सभी लोग, पड़गान में खड़ी हो गई बहन। जैसी बहन खड़ी हुई इतनी भावना थी, इतने चौके लगे। उसको महाराज जी ने विधि ली तो बहन क्या पड़क गए। अच्छे भाव थे बहन के। करोड़पति घर की प्याले थी, किसी कारण से गरीब हो गई, किराए पे रहने लगी। हौले 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 करके होता नहीं, पात्र होता है, पीतल का पात्र बोलते हैं, उसमें क्या डालते हैं? भूसा डालते हैं। अब सुन लेना, महाराज का जैसे पड़गान हुआ, महाराज का हार हुआ। हार होने के बाद पड़गान के वो पतीला रखा था, पतीला कर्म वही महल भाभी बोली, बहू बोली, बेटी बोली, लाओ पानी गाय को डाले आ रही हूँ। ये गाय को डालने गई, वहीं की वहीं है। अचानक ऐसे सोचा ये क्या हो गया? देखा गया सोने का पात्र हो गया। किसका पात्र हो गया? सोने का पात्र हो गया था। किस कारण से? किस कारण से? कारण बताओ, कारण। कारण भाव से, केवल भाव से। केवल भाव अच्छे थे, क्योंकि गुरु के प्रति थे, भाई के प्रति नहीं थे। किसके प्रति थे? आप आए कल हार दिया मनोज जी, प्रति गुरु के प्रति हार दिया, इसमें पीछे कमंडल को हार दिया। और देने के बाद आपको पता चला दुकान पर तो लाइन लगी और पता चला किसी कारण से परेशानी हो गई। अब पता चला महाराज तो चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। जंगलों में रहते थे मुनिराज, हार करने शहरों में आते थे। इसका कारण क्या था? केवल एक ही कारण था, भाव अच्छे थे, भावना का खेल था। संसारी वृक्ष संसार के लिए बढ़ता रहता है। ये क्या है? एक काला चूहा है रात्रि का, दिन का चूहा सफ़ेद है, दो डाली को काट रहा है। इसका नाम है संसार वृक्ष। क्या नाम है? बोलिए सभी लोग, सभी बोलो। संसार वृक्ष। संसारी प्राणी हो आप लोग, इसलिए संसार में भटक रहा है वो प्राणी। ये ज्ञानी आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज ज्ञानी, इसी में एक का ज्ञानी होगा। वो ज्ञानी उंगली करता है, कहता मंदिर मेरे बाप का है। मंदिर किसी बाप का नहीं है, मंदिर सबका है। मंदिर अपनी इच्छा वो करोगे तो मंदिर से बाहर भी कर देंगे। दिगंबर साधु की वो होती है। मंदिर किसी का नहीं था, दिगंबर साधु का मंदिर होता है। अंबर कोई दिगंबर, कोई अंबर नहीं। क्योंकि कैसे हैं वो? वीतरागी हैं। मुद्रा कैसी है जी? वीतरागी है। साधु की तिथि नहीं होती जाने की, साधु की तिथि आने की भी नहीं होती। समझ रहे हो? साधु की तिथि मनोज भैया आने की भी नहीं है, जाने की नहीं है। हाँ, पंचम काल है, श्रावक को बता के चलते हैं। आज वो माहौल नहीं है, पंचम काल जैसा चौथा काल नहीं है कि बाहर हाथों का हाल लग जाएगा। ये तो आपके यहाँ व्रती हैं, उनको धन्यवाद दो। उस दिन हाल चौका लग गया, धन्यवाद के पात्र हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे में चौका तैयार हो गया। धन्यवाद के पात्र माने जाएंगे। धन्यवाद के बाद, क्योंकि अरे चौके तो बहुत घर हैं, भाव होने चाहिए अंदर से। अरे मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं हार दूंगा। अब भाव हो गए तो भाव का तो खेल ही है। जब 20 लोग आ जाएंगे, अरे महाराज जी दर्द हो रहा सिर में, अरे कोई अंतराक्रम पड़ गया। आपके इतने भाव हो, सभी आओ, हार दो, हार देकर अपना जीवन धन्य करो। इसके बाद अपन क्या करेंगे? गोद भराई का प्रोग्राम रखेंगे। समझ में आ रही हैं? संसार वृक्ष, संसारी आदमी भटक रहा है। याद रखना 4 प्रकार की बताई थी, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति। देव का गति 4 देव होते हैं, ज्योतिष देव, वैंत देव, नरक। बताया कौन कौन से देव होते हैं? नाम पता है सभी को? कौन कौन से देव होते हैं अम्मा बताओ? ज्योतिष, वैंतर, कल्पवासी और भवनवासी, भवनों में रहने वाले। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। याद रखना 4 प्रकार के देव क्या से क्या कर सकते हैं आप समझते हैं। बोल महावीर भगवान की जय। जिन बाड़ी स्तुति करें खड़े हो जाएं सभी लोग। सारे दिन नमस्कार करता हूँ, बारे बारे ज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए।
ज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए, कंठ लिख निप हो विराजमान माता है, योगी हो तो तेरा दास एक बार चाहिए। जिनवाड़ी के ज्ञान से सूझा लुका लो, सोवाड़ी मस्त करूं सदा दे तू धो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपू देव, जो तेरी शरणा करें शो पावे सुख जैन। देव बधु अरिहंत को गुरु शिवन दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का नौबाण मुखार मंत्र पहन ले।